स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का भी अनुरोध किया और साथ ही सीएम धामी ने राज्य सरकार को विशिष्ट सहयोग दिए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। तो प्रदेश को सड़कों की सौगात मिली और जिसके चलते अब जाम से निजात मिलेगी, तो सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का इसके लिए आभार भी जताया है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मंत्रियों से मिलने का सिलसिला सीएम धामी का लगातार जारी है। वह चाहे वो प्रधानमंत्री की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, ओम बिरला की बात कर ले, इसके अलावा भी अन्य कई दिग्गज है जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय पद पर है। तमाम उन दिग्गजों के साथ प्रदेश के विकास को लेकर सीएम धामी मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब साफ तौर पर सीएम धामी की मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सीएम धामी ने एक बार फिर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। प्रदेश में सड़कों की सौगात नितिन गडकरी ने दी है। तो बड़ी जानकारी प्रदेश को लेकर, प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर। तो नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड को दी है और सीएम धामी लगातार प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर सक्रिय रहे हैं और एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री से मिलने का सिलसिला उनका जारी है। तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और अब सड़कों को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनका यह मुलाकात और इस दौरान की ये तस्वीरें सामने आई हैं जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसके लिए सीएम धामी ने नितिन गडकरी का आभार भी जताया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमें कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। अब है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। सड़क परियोजनाओं को लेकर क्या बातचीत हुई, किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ बड़ी सौगात जरूर लेकर आते हैं। इस बार जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है तो प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों से, सभी से मुलाकात वहां पर कर रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य के लिए जो चीजें जरूरी है, खासतौर पर विकास की जो परियोजनाएं राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं, उन परियोजनाओं को लेकर लगातार वो केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। और अभी तक ये कह सकते हैं कि बड़ी सफलताओं के रूप में ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई उसमें राज्य के लिए कई सौगातें देने को लेकर आश्वासन यहाँ पर दिया गया, प्रधानमंत्री की तरफ से भरोसा दिया गया। और अब केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ऐसी आश्वासन यहाँ पर दिए हैं जो विकास की परियोजनाओं के लिए राज्य में विकास के लिहाज से मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी तो राज्य में कई बाईपास सड़कों से लेकर टनल या फिर दूसरे जो प्रमुख जो मार्ग थे उनको लेकर सैद्धांतिक सहमति देने के लिए कहा था, जिस पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से अपनी सैद्धांतिक सहमति यहाँ पर दे दी गई है। जल्द ही उन सब चीजों की डीपीआर बनाने से लेकर जो दूसरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी होगी। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर तेज गति से सरपट दौड़ता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र की मदद यहाँ पर ले रहे हैं और जिसका केंद्र की तरफ से लगातार राज्य को मदद भी दी जा रही है। जी अब है इस दौरान जिस तरीके से परियोजनाओं को, सड़क परियोजनाओं को लेकर जो ये मुलाकात हुई है, कितना अहम है और कौन कौन से जो राजमार्ग है, कौन कौन से क्षेत्रों में है इसको डेवलप किया जाएगा? देखो, ये कह सकते हैं कि कल जो मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से यहाँ पर हुई है उसमें सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि कैंची धाम जो इस समय कह सकते हैं कि सभी के लिए एक तीर्थस्थल के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। वहाँ पर लाखों की संख्या में जब लोग वहाँ पर पहुंचे और इन दिनों जो जाम की समस्या से स्थानीय लोग या सैलानी जो जूझ रहे उसको देखते हुए बाईपास मार्ग की सैद्धांतिक सहमति वहाँ पर दे दी गई है। यानी आने वाले दिनों में कैंची धाम के लिए जो बाईपास मार्ग होगा उससे वहाँ पर जो जाम की समस्या होगी उससे अब
सैलानियों को या फिर लोगों को रूबरू नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा जो मसूरी टनल मार्ग है उसको लेकर भी यहाँ पर सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है। ऋषिकेश के लिए जो बाईपास मार्ग बनना था, जो ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान शहर में जाम की व्यवस्था को बढ़ाने वाला होता था या जाम की दिक्कत ज्यादातर वहाँ पर देखने को पड़ती थी, और बाईपास बनने से वो सभी समस्याएं भी यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। तो जी बिल्कुल। अब है जिस तरीके से हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का अनुरोध किया है। क्या लगता है इसको लेकर क्या कोई जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं को जो जोड़ने वाला जो राजमार्ग है 256 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। ऐसे में उस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग सूची में लाने के लिए जो मांग मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है उस पर भी सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इस मार्ग के बनने से सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राज्य के भीतर जो सड़कों का जो जाल है, सड़कों की जो स्थिति होंगी और सुदृढ़ यहाँ पर हो पाएगी, लोगों को लाभ मिलेगा और कम से कम यहाँ से दिल्ली या दूसरे जगहों पर जाने के लिए जो अभी तक जो समय ज्यादा लगता था वो इस राजमार्ग के बनने से अब यहाँ पर कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड में सड़कों की जो स्थिति होंगी और बेहतर यहाँ पर होंगी। कोशिश यही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि उत्तराखंड राज्य को 2025 तक जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा, उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर कर उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार करना है, ताकि राज्य के लिए जो लक्ष्य है सरकार ने चुना है उस लक्ष्य को पाया जा सके। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया है। ये 8 अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का सिलसिला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का लगातार जारी है। वो प्रधानमंत्री से लेकर नितिन गडकरी तक सबसे जो है मुलाकात कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और लगातार राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है। और वही खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश भी दिए, बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को लेकर निर्देश दिए हैं और निर्देश देते हुए कहा कि मास्टर प्लान के तहत जो कार्य होने हैं उनके प्रस्ताव दिए जाए और कहा कि उन सभी प्रस्तावों को चुनाव आयोग की अनुमति के लिए भेजे जाए और साथ ही जल्द से जल्द इन प्रस्ताव को दिए जाने के निर्देश दिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सड़कें बनाई जा रही है। केंद्र से पिछले वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण के लिए दिए गए। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के सभी राज्यों की सड़कों और कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसके लिए उत्तराखंड से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना एक मोदी सरकार का एक बहुआयामी प्रोजेक्ट है, जिसमें 250 बसावट तक की आबादी को जोड़ने का काम इस योजना के माध्यम से किया जाता है। और मैं आभारी हूँ माननीय पूर्व ग्राम विकास मंत्री आदरणीय गिरिराज जी और प्रधानमंत्री जी का कि मेरे कार्यकाल के अंदर लगभग 2000 करोड़ से अधिक की सड़कें हम दिल्ली से लेकर आए हैं। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कानून व्यवस्था पर करण मारा ने उठाए सवाल, अपराधियों को बीजेपी सरकार का संरक्षण। करण मारा ने आरोप लगाए हैं अपराधियों को बीजेपी सरकार का संरक्षण है। अंकिता भंडारी केस में अपराधियों को बचाने की कोशिश। 2020 एनसीआरबी रिपोर्ट में उत्तराखंड अपराध में सबसे आगे। बहादुराबाद नाबालिग रेप कांड में खड़े किए सवाल बीजेपी नेता के। नाबालिग पे रेप मामले पर बोला हमला, तो ये जानकारी अपराधियों को बीजेपी सरकार का संरक्षण मिल रहा है। तो ऐसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने आरोप लगाए हैं और
साफ तौर पर उन्होंने अंकिता भंडारी केस को लेकर भी कहा है अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस दौरान जो है सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो जिस तरह से करण मेहरा लगातार जो अपराध घटनाएं हो रही है उसे उजागर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ उपचुनाव है, ऐसे में सरगर्मियां बढ़ाई जा रही है। इस बार भी 2023 और 24 के आंकड़े करण मेहरा ने दिए हैं कि हिमालयन राज्यों में जिसमें 9 राज्य आते हैं उसमें उत्तराखंड आपराधिक मामलों में सबसे अधिक है। ऐसे में कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी जा रही है, विपक्ष का ये साफ तौर पर सवाल है। और ये 23 जून 2012 में घटना हुई, काफी दुखद हुई। 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया और उसमें एक भाजपा नेता का पूरी तरह से संदीप माना गया। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किस तरह से जो पूरी घटनाएं हो रही है कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का नाम आ रहा है, तो उससे कांग्रेस उस पर साफ तौर पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अंकिता भंडारी केस में हमने देखा कि जो पुलकित आर्य है उनके जो पिता थे पूर्व राज्य मंत्री थे भाजपा सरकार से और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठाएगी आने वाले समय में, क्योंकि नगर निगम चुनाव जो है आने वाले समय में कुछ चुनाव हो रहे हैं और साथ साथ आने वाले समय में जिला पंचायत चुनाव भी होने हैं। तो तीनों चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना ली है कि आपराधिक जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है पूरे देश भर में के साथ साथ प्रदेश भर में, उसे प्रमुखता से उठाया जाएगा। और उसी के तहत देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा आज उन्होंने प्रेस वार्ता करी और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से तुषार, जिस तरीके से हम बात करें, सरकार जो है लगातार अपराधियों पर लगाम लगाने की, उन पर जो है सख्ती दिखाने की बात करती है, लेकिन अब कांग्रेस जो है साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है कि इन अपराधियों को बीजेपी सरकार का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से देखने को मिला, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का भी साफ तौर पर कहना है कि अंकिता भंडारी केस में साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। जो विधायक थी यमकेश्वर की ब्लॉक की, वहां पर बुलडोजर चलाया गया, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई अंकिता भंडारी केस में। उस तरह से हरिद्वार में भी फ्लक्चुएशन करने की जरूरत देखने को मिल रहा था। कई जो नेता थे वो संरक्षण करने की कोशिश कर रहे थे भाजपा नेता के। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हो रहे हैं, जिसके बाद जो कांग्रेस है वो लगातार इन मुद्दों को उठाने का कार्य कर रही है। और जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, हिमालयन राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 में आ रहा है महिला अपराधों में, तो उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका संज्ञान जरूर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी के जो ऐसे नेता हैं, क्योंकि अत्यधिक नेताओं को जोड़ा जा रहा है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले करीब 15,000 जो विपक्षी दल के नेता थे उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। साथ साथ जो बूस्टर है वहां पर भी जो नेता है, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है, नेता है, आम सी बात है कि उनका नाम भी सामने आएगा, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी हो चुकी है प्रदेश लेवल में। पर कोशिशें की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये संज्ञान लिया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको निष्कासित किया है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि पार्टी को क्लियर किया जाए, जो पारदर्शिता है वो पार्टी में लाया जाए और ऐसे जो आपराधिक मामले चल रहे हैं किसी नेता में, उन्हें उन नेताओं को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तुषार तमाम जानकारी के लिए। तो इस दौरान जो है अपराधियों को बीजेपी सरकार का संरक्षण मिल रहा है, ये करण मेहरा ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने आरोप लगाया है सरकार पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला है। और खबरों में बढ़ते आगे, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। जारी सूची में पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं इन दोनों सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हो जाएगा और मतों की गिनती 13 जुलाई को की जाएगी। वहीं कांग्रेस से जब उनके स्टार प्रचारक के बारे में पूछा जाता है तो वे ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे लोकल क्षेत्रीय नेता ही हमारे स्टार प्रचारक के रूप में हैं। हम भाजपा की तरह नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत हासिल नहीं करते, बल्कि हम लोगों के बीच जाकर लोगों के स्थानीय मुद्दे को सुनकर और उनकी समस्या का निवारण करने पर विश्वास करते हैं। तो बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक जो है जारी कर दिए गए हैं और कांग्रेस की ओर से जो है एक भी नहीं है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो क्षेत्रीय नेता है वही हमारे स्टार प्रचारक है और साथ ही बीजेपी पर हमला भी बोला है और कहा
कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल नहीं करते जैसे बीजेपी में किया जाता है। और क्षेत्र नेता भी यही अपने आप में हमारे स्टार प्रचारक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो मोदी जी के नाम पर यहाँ जीत जा रहे हैं। हम लोगों के लोकल नेता जो हैं क्षेत्र की समस्याओं के साथ हर वक्त जुड़े होते हैं, तो वो अपना प्रचार क्यों नहीं कर सकते? वो अपने प्रचार में जा सकते हैं और हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व तो अपने आप में क्षमता रखता है जाने की, बोलने की, उन्हें सब पहचानते हैं, तो वो जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और निश्चित तो ये कैंडिडेट को कहा गया अगर उन्हें किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता है तो बताएं, उन्हें जरूर स्टार प्रचारक मिलेगी। बढ़ते आगे, खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव के चलते सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं और इसी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने लोगों को संबोधित किया। गुरुकुल नारसल में एक बड़ी जनसभा के दौरान जाट समुदाय के लोगों को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जो मंगलौर विधानसभा से उतारा है, उन्हें विधानसभा के पूरे गांव के नाम भी नहीं पता होंगे, तो विकास क्या खाक करेंगे। वो गिनती खुद भी भूल गए होंगे कि कौन कौन सी विधानसभाओं में अब तक कौन कौन से जिलों में चुनाव लड़े हैं। मंगलौर विधानसभा में चुनाव लड़े हैं। आज 27 तारीख है। मैं आपको एक टास्क देता हूं, उनसे आप 10 तारीख की सुबह को सवाल पूछिए 13 दिन बाद कि जी मंगलौर विधानसभा के सीरियली 13 गांवों के नाम बताओ। गोपालपुर, सीकर, आमखेड़ी, घोसीपुरा, मुडलाना, सिकंदरपुर, ऐसे सीरियली बताओ। अगर 13 गांवों के उन्होंने नाम 13 दिन बाद बता दिए तो मैं उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी दे दूंगा। और खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। उत्तराखंड में मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होने वाला है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश भर में परिवर्तन का माहौल बना हुआ है और इस उपचुनाव में उत्तराखंड की जनता दोनों सीटों पर कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। तो हरीश रावत ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है और बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही सीटों को लेकर कांग्रेस का ये बड़ा दावा। और वहीं मौसम को लेकर ही बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। कुमाऊं नैनीताल जिले में मौसम ने ली करवट। जिले के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर जारी। तो ये जानकारी मौसम को लेकर ये बड़ी खबर। और कुमाऊं नैनीताल जिले में मौसम ने करवट बदल ली है और जिले के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही थी। बड़ी जानकारी मानसून को लेकर। मानसून की ये दस्तक जो है हो चुकी है प्रदेश में और लोगों को बड़ी निजात जो है गर्मी से मिली है और सुबह से ही बारिश का दौर जो है वो जारी है। तो ये जानकारी। और कुमाऊं नैनीताल जिले में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है और जिले के अधिकतर क्षेत्रों में, अधिकतर इलाकों में भारी बारिश का दौर जो है वो जारी है। तो प्रदेश में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। मौसम को लेकर ये बड़ी जानकारी। तो सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। जहां एक तरफ लोग गर्मी से परेशान थे तो वहीं बड़ी राहत। और इसी खबर पर हमारे साथ विकास चौहान, हमारे संवाददाता हरिद्वार से, अमित चौधरी संवाददाता हल्द्वानी और अंजना गोयल भी कोटद्वार से जुड़ चुकी है। सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बात करें, पहले गर्मी हो रही थी और अब जो है लगातार देखिए तो उत्तर भारत के कई राज्यों में जो है बारिश हो रही है और अब प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह से मानसून की अगर हम बात करें, बिल्कुल दस्तक यहाँ पर दे चुका है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर इससे पहले बारिश हो रही थी। अगर विशेष तौर पर हरिद्वार की बात करें तो आज सुबह पहला ऐसा मौका है जब सुबह से ही जो हरिद्वार जिले के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश हुई है। हालांकि बारिश रुकने के बाद भले ही जिस तरह से इस समय की हम बात करेंगे तो उमस काफी बढ़ती हुई यहाँ पर है लोगों को। हालांकि गर्मी जो
पड़ रही थी, सूरज की तपिश जो हो रही थी, उससे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन जो उमस है, अब गर्मी है, उमस वाली गर्मी है, बारिश रुकने के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पर महसूस की जा सकती है। तो कह सकते हैं मानसून ने अपना यहाँ पर दस्तक दे दी है और काफी लोगों के चेहरे इस समय खिले हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से जो कड़ा कहेंगे बहुत तेज भीषण जो गर्मी यहाँ पर पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर मिलनी शुरू होगी। जी अमित, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये बारिश ने अपनी दस्तक दी है, सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, अगर हम बात करें रोजाना आने वाले लोगों की आने जाने में क्या परेशानी, क्या मुश्किलें आ रही है? तो अब उत्तराखंड में मौसम पूरी तरीके से कवर बन चुका है और लगातार जो अब बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से भी लगाया गया था। आज यानी 28 और 29 जून के बाद यहाँ पर जो मानसून है पूरी तरीके से उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगा, मौसम विभाग की तरफ से कहा भी गया है। और लगातार जो एडवाइजरी है वो लगातार जारी की जा रही है। और ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए तो कुमाऊं के 4 जिलों में लगातार यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट किया गया, जिसमें नैनीताल की बात की जाए, चंपावत की बात की जाए, पिथौरागढ़ की बात की जाए या बागेश्वर की बात की जाए, तो इन 2 दिनों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और उसको देखते हुए जो जिले के जिलाधिकारी है उन्होंने पूरी एहतियात के तौर पे यहाँ पर एहतियात रखे हुए हैं। और खासकर क्योंकि नैनीताल जिला पर्यटन जिले के तौर पे जाना जाता है और यहाँ पर जो देश और दुनिया से लोग पहुंचते हैं पर्यटन, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है। मौसम विभाग को भी की तरफ से भी कहा गया है कि यहाँ पर मौसम का मिजाज देखते हुए कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो पहाड़ की तरफ रुख करें और अत्यधिक बारिश में कहीं बाहर ना निकले, कुछ कहीं सुरक्षित स्थान पे जाकर उसके वो रुके। और उसके बाद जब मौसम का मिजाज देखते हुए यहाँ से जो पर्यटक है वो पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करें। तो अगर बात की जाए तो आज क्योंकि 28 जून है और आज की बार अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से जो यहाँ पर पूर्वानुमान था वो सच साबित हुआ है। करीब सुबह 5:30 बजे से नैनीताल जिले के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मैं अभी हल्द्वानी मौजूद हूँ और हल्द्वानी में सुबह 5:30 बजे से लगातार बारिश हो रही थी और तेज बारिश का दौर जारी था। हालांकि अभी कुछ देर के लिए बारिश जरूर रुकती है, लेकिन जो मौसम का मिजाज है उससे देखकर साफ लगता है कि बारिश अभी आगे निरंतर जारी रहेगी। और लगातार जो यहाँ पर जुलाई के माह में लगातार मानसून जिस प्रकार से अगर अपना रूप दिखाता है तो नैनीताल जिले में जो लगातार यहाँ बिल्कुल अमित, अब रुक कर लेती हूँ मैं अंजना गोयल का कोटद्वार से, वो भी हमारे साथ बनी हुई है। अंजना, जिस तरीके से गर्मी की तपिश जो थी, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, बावजूद इसके लोगों को जो है इसकी मार झेलनी पड़ रही थी और इस बार जो गर्मी का पारा यहाँ भी हाई था, लेकिन अब जब मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, लोगों के बीच कितनी बड़ी राहत? एक तरफ तो बारिश पड़ गई थी, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जहाँ मैंने मार्केट में जब यहाँ पर सर्वे किया तो वहाँ पर जगह जगह दुकानों में पानी भर चुका है, लोगों का सामान का नुकसान हुआ है और लोग परेशान भी है। बहुत जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना हमेशा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भू कटाव पिछले साल में काफी हुआ था और काफी बड़ी संख्या में मकान गिर गए थे। तो जिस तरह से अगर बरसात गर्मी से राहत दे रही है तो वही कुछ लोगों से परेशानी का सबब भी बन रही है। जी बिल्कुल विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो बारिश के दौरान जो मानसून सीजन है इस दौरान वहां अलग अलग जगहों से जो है लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आती है और मौसम विभाग भी लगातार अब मानसून को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर रहा है। इसको लेकर क्या तैयारियां? एक उत्तराखंड की हम बात करें, खास तौर पर जो गढ़वाल क्षेत्र है, जो 4 धाम यात्रा का रूट है, उसमें अक्सर देखने को मिला है कि जिस तरह से जब भी बारिश होती है कहीं ना कहीं भूस्खलन की समस्या जरूर आती है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर अलर्ट रहने के लिए अलग अलग जो विभाग है, संबंधित विभाग है, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा है, ताकि जिस तरह से जो भी यात्रा यहाँ पर 4 धाम यात्रा चल रही है या कोई भी आवागमन है वो बाधित ना हो और इसको जल्दी से जल्द उसको सुचारू यहाँ पर चलाया जा सके। तो हालांकि अगर हम बात करें प्रशासन की, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर इस चीज को कर रहे हैं और उन्होंने खुद निर्देश यहाँ पर किए हैं कि जिस तरह से अगर इस तरह का भूस्खलन होता है तो जल्द से जल्द आपदा के उसमें जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर की जाए ताकि लोगों को राहत यहाँ पर लगातार मिल सके। विशेष तौर पर अगर हम बात करेंगे जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश लगातार अब जारी है, अब जैसे जैसे जुलाई होगी। जी बिल्कुल विकास, से नजर बनाए रखिए और फिलहाल के लिए आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और अब जो है विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। कुमाऊं नैनीताल जिले में मौसम ने करवट बदली और इसको लेकर
प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है और लैंडस्लाइड और इन तमाम चीजों को लेकर जो है खबरें आती है, इसको लेकर जो है विभाग पूरी तरह से चौकन्ना है और तैयारियों में जुट गई है। फिलहाल के देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।